बिहार के खगड़िया से एक असहाय महिला हाथ में फाइल लेकर पटना हाई कोर्ट इसलिए पहुंची है कि इनको कोई न्याय दिलाएगा। 1 नवंबर 2021 को शादी हुआ था जी। और पति ने कब छोड़ दिया? 22 में। 2022 में। शादी कौन करवाया था आपका? हम दोनों प्रेम विवाह किए थे। दोनों लोग प्रेम विवाह किए थे। और जब तक हमको नहीं रखेंगे तब तक उसको हम बकसने वाली लड़की नहीं है। मतलब शारीरिक सुख प्राप्ति के बाद आपको छोड़ दिया जी। हाँ? तो आप तो दिव्यांग है, फिर उस साधारण लड़के ने आपसे शादी कैसे कर लिया? मतलब इनके दोषियों को सलाखों के पीछे भिजवा दीजिए निश्चित तौर पर, और वो देखिएगा बहुत जल्दी। आज तो 4 साल। 4 साल तक मतलब शारीरिक शोषण होता रहा। जी। शादी का झांसा देता रहा। हाँ, उनको चलिए। बिहार के खगड़िया से एक असहाय महिला हाथ में फाइल लेकर पटना हाई कोर्ट इसलिए पहुंची है कि इनको कोई न्याय दिलाएगा। इनको आप देख सकते हैं किस तरीके से फाइल लेकर ये खगड़िया से चली आई हैं और इस उम्मीद के साथ आई हैं कि कोई इनको न्याय दिलाएगा, क्योंकि इनके पति ने यानी इनके प्रेमी ने पहले प्रेम किया, फिर इसके बाद जो है शादी किया, फिर इसके बाद शादी करके 3 महीना बाद इनको छोड़ दिया और ये तब से दर-बदर भटक रही है और ये आज पटना हाई कोर्ट में पहुंची है इसलिए कि इनको कोई न्याय दिलाएगा। क्या कहाँ से आई हैं आप? खगड़िया से। हाँ? खगड़िया से। खगड़िया से आई हैं। क्या हुआ है आपके साथ? तेज से बोलिएगा। मेरे साथ हुआ क्या, हम लव मैरिज शादी किए थे, अभी वो रखने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ कहाँ जा रही हैं? शिवनंदन भारती सर वकील के पास। शिवनंदन भारती जी वकील जी के पास जा रही हैं। जी। न्याय वो दिलाएंगे आपको लगता है? 100%। 100%। चलिए, ये जो है पटना हाई कोर्ट में पहुंची है। पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास पहुंची है कि इनकी बात को सुनकर वो माननीय न्यायालय में बात रखेंगे और इनको इंसाफ मिलेगा। इनके प्रेमी ने पहले प्रेम किया, इसके बाद प्रेम करके शादी रचा लिया और शादी करने के बाद जो है इनको छोड़ दिया और आज ये माननीय न्यायालय के सामने इधर उधर दर-बदर भटक रही है कि कोई जो है इनको न्याय दिलाए। इनका कितना पहले शादी हुआ था आपका? 2021 में 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2021 को शादी हुआ था जी। और पति ने कब छोड़ दिया? 22 में। 2022 में। मतलब 2-3 महीना ही साथ में रही। जी। हाँ? जी। अच्छा, जो है शादी कौन करवाया था आपका? हम दोनों प्रेम विवाह किए थे। दोनों लोग प्रेम विवाह किए थे। और वीडियो बनाने में 2 गो था। एगो पर जैसे कि केस किया है, एगो पर नहीं किया है। अब जो है पहले गवाही गुजरने के लिए नहीं तैयार था, अब गवाही गुजरने के लिए वो तैयार है कि हम वीडियो बनाए हैं, सच में शादी किया है। अच्छा, तो आप तो दिव्यांग है, फिर उस साधारण लड़के ने आपसे शादी कैसे कर लिया? सर ये बात भी है कि सत्येंद्र सुइया जो कोढ़िया होत कैसे शादी किया, हाँ। उसी तरह से हम भी किए। क्या सत्येंद्र सुइया कोढ़िया होत किया था, क्या कोढ़िया छोड़ दिया कि उसी के साथ रह रहा है? तो आपको कैसे ये उम्मीद था कि हम दिव्यांग है, वो सरकारी नौकरी वाला है, तो हमको कैसे रखेगा? हमको उम्मीद था कि रखेगा। हाँ। जी। फिर भी छोड़ दिया? जी। तो प्रेम हुआ था या घर वालों ने कराया था शादी? प्रेम विवाह किए थे। प्रेम विवाह किए थे। अच्छा, ये बताइए, जो है वहाँ से खगड़िया से इतनी दूर से चली आई हैं, खगड़िया में आपने FIR दर्ज करवाया, कौन से थाने में? बेलदौर थाना। बेलदौर थाना में। वहाँ के थाना पुलिस दरोगा ने उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक? नहीं किया, वो रुपया लेके आ जाते हैं। अच्छा, वो रुपया भी खिलाता है? मेरा ससुर जी है टीचर। टीचर का काम होता है कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आपके जो है तथाकथित पति क्या करते हैं? वो पहले बिजली विभाग में थे, उसको हटा दिया, अभी ग्रुप डी में फिर ज्वाइनिंग लिया है। अच्छा, सरकारी नौकरी भी है? हाँ जी। यानी ससुर जी भी आपके सरकारी नौकर, इसके बाद जो है आपके पति भी सरकारी नौकर? जी। एक भगवान मेरे साथ अन्याय किया, उससे बढ़ के मेरा हस्बैंड मेरा सास ससुर कर रहे हैं। हाँ, मतलब शारीरिक सुख प्राप्ति के बाद आपको छोड़ दिया। जी। हाँ? जी। पूरी तरीके से जो जब तक उसको लगा कि हम इनके साथ हमको शारीरिक सुख में रहना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, तब तक वो साथ में रहा। इसके बाद तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, तमाम रिश्तों को तार करते हुए आपको उसने जो है छोड़ दिया, कहा जाओ हम ब्याह नहीं करेंगे। जी, हम नहीं किए। मतलब आपको नहीं रखेंगे? नहीं, हमसे रुपया ले लो, हमको छोड़ दो। आप छोड़ दो। तो कोर्ट मैरिज किए थे या ऐसे सिंदूर डाल ली थी? ऐसे सिंदूर बोले कि हम बाद में करेंगे, लेकिन हमको क्या पता था, उसके दिल में तो काला होगा, तब तो मेरे से नहीं किया। तो आपको कौन बताया कि जाइए पटना हाई कोर्ट में शिवनंदन भारती जी वही आपकी मदद करेंगे? हम फेसबुक से देखे थे सर को हेल्प करते हुए, तो हम भी सोचे कि हम भी सर के पास जाएं तो हमको भी न्याय मिलेगा। अब ये पीड़ित असहाय दिव्यांग महिला खगड़िया से चली आई है और इसलिए आई है कि कोई तो सर इनकी न्याय की बात करेगा, कोई तो इनको न्याय दिलाएगा। जो इनके साथ छलावा हुआ है, प्यार के नाम पर ठगी हुई है, शादी के नाम पर धोखा हुआ है, शारीरिक सुख के नाम पर जो है शारीरिक संबंध बनाया गया है, इन तमाम चीजों का कोई तो ऐसा इंसान होगा जो न्याय दिलाएगा। और यही कारण है कि पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास ये इस उम्मीद के साथ आई हैं कि सर कम से कम न्याय दिलाएंगे। सर, आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हैं, न्याय दिला पाइएगा इनको? जब
समाज में ऐसे तबके के लोग यदि आपके पास उम्मीद से आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इनका जो मामला था वो मामला को मैंने बहुत ही गंभीरता से देखा। माननीय न्यायालय में आज सुनवाई थी तो पिटिशनर ने विथड्रॉल कर लिया। तो अब एंटीसिपेटरी बेल का इनका स्कोप यहाँ से खत्म हो गया। अब वो उस व्यक्ति को या तो सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट में या पुलिस उसको गिरफ्तार करे। ऐसे लोगों का पर भी पुलिस को रहम करनी चाहिए। मेरा एक सवाल है सर कि तो कोर्ट मैरिज भी नहीं की हुई है, वो मुकर गया कि हम सदिये नहीं किए हैं, तो क्या साक्ष्य पेश कीजिएगा? देखिए सवाल ये है कि वो इनको बहुत हल्के में लिए। उनको लगा कि लड़की विकलांग है, शारीरिक शोषण करो। कुछ लोग का नियत ठीक नहीं होता है तो बुरे नियत से इनको लेगा, लेकिन उनको पता नहीं कि ये शरीर से लाचार है, हौसला से बहुत मजबूत है ये। और इनकी हौसला देखिए, भले ही आपने इनकी लाचारी और बेबसी को दिखाया लेकिन अंदर से ऐसे लोगों को विल पावर जो होता है, डायरेक्ट ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इनको ईश्वर ने इतना इनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करके रखा है कि ये अपने बदौलत अब जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मेरा पूरा समर्थन इनको रहेगा। इनको न्याय दिलाने में जितनी भी संभव हमारी ताकत है इनके साथ लगेगी। अब मैं क्या मतलब इनके दोषियों को सलाखों के पीछे भिजवा दीजिए निश्चित तौर पर, और वो देखिएगा बहुत जल्दी। आज तो उनका बेल यहाँ से डिनाई किया गया। लेकिन सर सोचने का विषय है कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, दरोगा जी उसको गिरफ्तार नहीं किए। इन्होंने थाने के ऊपर भी इसके बाद तमाम पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि पैसा लेकर उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग सरकारी नौकरी में है। यदि ये बात आएगा तो निगरानी विभाग है। हाँ। एक पर एक चीज है। यदि इस तरह की बातें हैं तो इनसे आवेदन हम दिलवाएंगे निगरानी विभाग में और उसकी जांच करवाएंगे। यदि वो लड़का कह रहा है शादी हम नहीं किए तो शादी का झांसा देकर इनके साथ शारीरिक शोषण किया, इनका मेडिकल होगा बिल्कुल, तो वो लड़का बचेगा। 376 में मामला में जाएगा वो। तो ये तो इनका रहम दिल है। इनको लगता शारीरिक शोषण अगर किया तो 1 महीना करेगा, 2 महीना करेगा, 5-5, 6-6 महीना कैसे करेगा? यहाँ 5-5 साल तक करता है लोग। जब सवाल ये जब 4 साल तक मतलब शारीरिक शोषण होता रहा, शादी का झांसा देता रहा कि हम शादी करेंगे। मतलब कब पहली बार कब मिली थी? 2019 में। 2019 में? उससे पहले कब मिली थी? 19 में मिली। उससे पहले भी मुलाकात, दोस्ती, यारी कुछ थी आपकी? नहीं। यानी 2019 में मिली, 2021 नवंबर में शादी की, 2022 फरवरी मार्च में जो है आपका ब्रेकअप हो गया। मतलब एक प्रकार से वो आपको कहा कि हम आपको नहीं रखेंगे, एज ए पत्नी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं। फिर इसके बाद केस करने का मन कब बना? मेरा उसी टाइम बन गया। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। भले पैर से हम लाचार हैं लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हम पैर से लाचार, हम समझते हैं हमको पैर है। तब तो हम सर के पास यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब छोड़ोगे नहीं आप? नहीं, कभी नहीं। जब तक हमको नहीं रखेंगे तब तक उसको हम बकसने वाली लड़की नहीं है। अच्छा, मतलब चाहती है कि रखे हुआ आपको? हाँ, हमको रखे वो। रख के गला वाला दबा दिया तब? रख के दबा दिया तो उसका जिम्मेवार वो है। जब इतना बड़ा लड़ाई लड़ सकते हैं, जब मेरे साथ कुछ भी घटना घटता है तो उसका जिम्मेवार तो वही होगा ना। मतलब हौसला है आपके अंदर उसको सलाखों के पीछे में भिजवाने का? जी। तो उम्मीद है कि सर सलाखों के पीछे भिजवा देंगे? 100% उम्मीद है जी। तो ये असहाय है, पीड़ित है और इस उम्मीद के साथ यहाँ पहुंची है कि शिवनंदन भारती जी इनकी बातों को सुनेंगे, माननीय न्यायालय में न्याय की बात करेंगे, न्याय सर्वोपरि होगा इनके लिए। और उस दरिंदे को जो इनके साथ शारीरिक शोषण किया, प्यार के नाम पर इसके बाद इनके साथ धोखा दिया, जो शादी के नाम पर इनके साथ बर्बादी का खेल खेलता रहा, उसको ये सलाखों के पीछे जरूर भिजवाएंगे। सर खगड़िया से आई हैं, ये इतना दूर से बड़ा रेंगते उंगते आई, इस तरीके से चलते उलते हाई कोर्ट में भी गई हुई थी, तो आज क्या हुआ? आज बेल रिजेक्ट हो गई। बेल में आज वो देखा कि इनका जो जिस तरीके का केस था इसका, तो उनके वकील साहब ने बुद्धिमानी दिखाई कि अपना वापस ले लिए। वो समझ गए कि बेल रिजेक्ट होना है। अब ऐसे परिस्थिति में जो है सो वो देख के ही जब घबरा गया तो अब तो इनसे वो हौसला वैसे भी उसका वो पस्त हो गया। अब वहाँ पर जैसे अब पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ती है कि सेशन से न्यायालय से किसी का बेल रिजेक्ट और हाई कोर्ट से यदि वो डिनाई हो गया हो तो इमीडिएटली उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और खास करके ऐसे संवेदनशील मामला में तो और भी ज़्यादा गंभीर होना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन को हम स्पेशली उनको फ़ोन भी करेंगे कि यहाँ से उनको जानकारी देंगे, ऑर्डर भी भेजेंगे कि देखिए इस केस का करंट स्टेटस ये है और उसका जो अपराधी है उसको तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी हो। और इनको जो है ये इतनी बेबस महिला है, एक तो हालात और भी लोगों को लाचार करता है, एक तो प्रकृति ने भी बहुत क्रूरता किया है इनके साथ। लेकिन समाज में भी ऐसे लोग यदि क्रूरता करेगा तो जो पुलिस का जो मेन फंक्शन होता है संरक्षण
वचन देना, तो समाज में इस तरह के यदि लोगों को नहीं रोका जाएगा तो ऐसे न जाने कितने लाचार और बेबस को वो शिकार बनाएगा। तो सवाल ये है कि दिल को नहीं कहता कि ये खिलौना समझा खेला और ठुकराया, तो वो एक खिलौना समझ के खेला और ठुकराने वाली का जो प्रवृत्ति है, तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और आप समझ लीजिए कि अभी लड़ाई इनकी शुरू हुई है और आज पहली जीत भी मिली है, लेकिन अंतिम लड़ाई बाकी है इनका। वो लड़का सलाखों के पीछे जाएगा और उसको किसी भी कीमत पर इनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात के लिए इनको मैं पूरा वचन देता हूँ, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। शिवनंदन भारती जी थे जो इनका केस जो है देख रहे हैं, बस ये असहाय है इसलिए इनका ये केस लड़ रहे हैं। बस इतना कहेंगे सर, किन्होंने हिम्मत किया है यहां तक पहुंचने का, लेकिन पता नहीं इनके जैसे कितनी महिलाएं और कितनी बच्चियां और बेटियां इस देश और इस समाज में है जो इंसाफ के लिए लड़ना तो चाहती है, लेकिन उनको कोई जरिया नहीं मिलता है, वो जाना नहीं चाहते। उनका शारीरिक शोषण भी हो जाता है और इसके बाद उनको बर्बाद भी कर दिया जाता है, फिर भी वो नहीं लड़ती हैं। लेकिन इन्होंने लड़ने का प्रयास किया है, माननीय न्यायालय के शरण में आई है, सर के संरक्षण में आई है, तो इनको उम्मीद है कि हमको सर जो है न्याय दिलाएंगे और माननीय न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।